हमारा दिमाग बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है कॉन्शियस माइंड यानी सचेतन मन, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों मिलके ही हमारी जिंदगी को चलाते हैं। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो ये सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारा माइंड हमारी जिंदगी को चला रहा है। कॉन्शियस माइंड तो ठीक है, पर ये सबकॉन्शियस माइंड ये कुछ ज्यादा ही खास है। आपकी जिंदगी के 90% डिसीजन आप नहीं लेते, बल्कि ये डिसीजन आपका सबकॉन्शियस माइंड लेता है। आपके दिमाग की असल शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जरा सोचिए, आपकी धड़कन को आप चला रहे हो तो इसे कौन चला रहा है? एवरेज में 1 मिनट में आपका दिल 70 बार धड़कता है लगभग, पर कौन है जो इसे वेरीफाई करता है? मेरा मतलब कौन है जो इसे कंट्रोल करता है? हर 1 मिनट में इतनी ही बार आपकी हार्ट बीट करानी है, इस पे ध्यान कौन रखता है? आपके ब्लड वेसल में जो खून दौड़ रहा है वो भी एकदम परफेक्ट प्रेशर के साथ, इसे भला मेंटेन कौन करता है? आप तो नहीं करते। आपकी बॉडी के परफेक्ट टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? इसका आंसर है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये आपके दिमाग का पावर हाउस है और यही डिसाइड करता है कि आप कौन हो और आप कैसा बर्ताव करते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड। हैबिट, आदत, ये जो वर्ड है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। डेली रात को सोने से पहले इंटरनेट यूज करने की आपकी आदत है, तो ये आदत वास्तव में सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहती है। लोगों को तो ये पता है कि आदत को अचानक से नहीं बदला जा सकता, पर लोगों को ये नहीं पता कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन यही है कि ये आदत हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहती है, जो हमारे कॉन्शियस माइंड से कहीं ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है। हमारी जिंदगी में कई चीजें ऐसी है जिसे हम जानते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं। जानते हो आप ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि इसे आपका कॉन्शियस हिस्सा तो जानता है कि इसे नहीं करना चाहिए, पर जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे तो पता ही नहीं। और सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल है, और इसी के चलते हमें जो काम पता है कि हमें नहीं करना चाहिए उसे भी कर देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात फीड कर दी जाए ना, तो इसे वास्तविक होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई बात आपके कॉन्शियस माइंड से होकर सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए, फिर चमत्कार होने लगती है। अगर किसी बात को सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर दिया जाए, फिर वो उसे रियलिटी बनाकर ही छोड़ता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जब किसी बात को सबकॉन्शियस माइंड में फीड करने की बात आती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं सोचता कि ये बात सही है या फिर गलत, सच है या झूठ। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन चली गई तो फिर इसे रियलिटी में लाना शुरू कर देता है। और सोचिए, अगर इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर अनलिमिटेड है तो ये क्या क्या कर सकता है। अगर आपने एक बार सबकॉन्शियस माइंड के अंदर किसी बात को फिट कर दिया तो वो उसे रियलिटी बनाना शुरू कर देता है। तो अगर आप सबकॉन्शियस माइंड से कांटेक्ट करने के तरीके को सीख लिया, तो आप नहीं जानते कि आप किस ऊंचाई को हासिल कर सकते हो। आप जो चाहोगे जिंदगी में वो कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन फिट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप इंटरेक्ट करना चाहते हो तब आप बहुत सारे स्पेशल टेक्निक के जरिए इंटरेक्ट कर सकते हो। इनमें से सबसे बेस्ट टेक्निक है अफर्मेशन। जब भी कोई बात हमें बोली जाती है तो वो सबसे पहले कॉन्शियस माइंड के पास जाती है, और तब कॉन्शियस माइंड तय करता है कि वो बात हमें सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचानी है कि नहीं। अगर वो पर्टिकुलर बात आपके कॉन्शियस माइंड को लॉजिकली सही लगती है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भेज देता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको रोड का कोई पागल इंसान आपको कह दिया कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो आप उस पर अटेंशन नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो पागल है और आपका कॉन्शियस माइंड ही इसे इग्नोर कर देगा। और मान लीजिए कोई टीचर जिसे आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, वो अगर गुस्से में आके वो बोल दिए कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो आपका कॉन्शियस माइंड इसे बहुत सीरियसली लेगा, क्योंकि आपको पता है कि वो बात आपको आपके टीचर ने बोला है, और अगर टीचर ने बोला है तो इसमें कोई बड़ा रीजन होगा। और इसी थिंकिंग के चलते आपका कॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये बात इम्पोर्टेंट है, और इस बात को सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। वो ये नहीं देखता कि ये बात पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, ये जस्ट उसे भेज देता है। इसलिए हमें जो नेगेटिव बात सुनते हैं और जो नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। पर देखा जाए तो ये चीज पॉजिटिव बातों पर भी लागू होती है। अगर कोई बड़ा इंसान आपकी तारीफ करे, आपको मोटिवेशन दे, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, सही है ना। ज्यादातर लोग जो पॉजिटिव बात सुनते हैं और पॉजिटिव किताबें पढ़ते हैं, वो जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हैं। क्यों?
क्योंकि उन्होंने ज्यादातर बात पॉजिटिव में बोली गई थी। और जब वो पॉजिटिव बात कॉन्शियस माइंड के पास जाती है और वो बात अगर वो इम्पोर्टेंट होती है तो वो उसे सबकॉन्शियस माइंड में भेजना स्टार्ट कर देता है और असल जिंदगी में वही होने लगता है। और इससे यह पता चलता है जब भी कोई बात हमारे कॉन्शियस माइंड में बार बार ट्रिगर की जाती है, हिट कर दी जाती है, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। इसलिए यह कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और नेगेटिव से दूर रहना चाहिए। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट और वो भी मैथ आपको हार्ड लगता है, तो अगर आप बार बार मन में यही कहते रहोगे कि मैथ हार्ड है, तो कुछ समय बाद आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाती है और एग्जीक्यूशन भी आपको हार्ड लगने लग जाते हैं। तो वही अगर आप नेगेटिव को हटाकर जानबूझ करके पॉजिटिव सोचने लग जाओ कि मैथ इजी है, तो ये बात आज नहीं तो कल कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचनी है और आपके लिए मैथ इजी हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है ना कि ज्यादातर लोग इस मेथड के बारे में नहीं जानते और सोचते हैं कि बार बार बोलने से क्या होगा। पर आप एक बार इसे ट्राई करके तो देखिए, आप जो सोचते हो वही आपके साथ होता है। इसलिए आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सक्सेसफुल लोगों की किताबों को पढ़ना चाहिए। लाइफ पे हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव बी सक्सेसफुल ये नारा दिया जाता है। अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहकर पॉजिटिव बातों को अपने दिमाग में यानी कि कॉन्शियस माइंड में हिट करोगे तो कभी ना कभी कॉन्शियस माइंड की दीवार को तोड़ के लांग के सब कॉन्शियस माइंड में इंटर करा ही देगा और उसके बाद जैसी परिस्थिति आप चाहते हो आपकी जिंदगी में वही होने लग जाएगा। सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने को अफर्मेशन के बदले और भी बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों के बारे में पावर ऑफ माइंड के अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, फिट रहिए और ऐसी जानकारी पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप भी इस नए हिंदुस्तान की जर्नी से जुड़ सकें। वीडियो में बस दोस्त इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।